दोपहर की बड़ी खबरों के साथ आपका मेजबान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे सबसे पहले श्रीनगर से। एक बड़ी खबर जो आ रही है उस हवाले से आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से जो खबर मिल रही है कि गुज़श्ता 2 से सवा 2 घंटे से ईडी की पूछताछ जारी है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जरिए श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। खबरों के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला को ईडी के दफ्तर तलब किया गया है, जहां उनसे मुमकिना तौर पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपला के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। ईडी के पास जेके क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला के सिलसिले में पहले ही केस दर्ज है। इस घोटाला केस की तहकीकात सीबीआई ने अमल में लाई है, जिसने इस ज़िम्न में चार्जशीट भी दर्ज कर ली है और इसमें एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन एसोसिएशन के साबिक ओहदेदार मोहम्मद सलीम खान, एहसान अहमद मिर्जा समेत कई अफराद को मुल्जिम करार दिया गया है। ये इक़दाम हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से अवामी इत्तेहाद कायम किए जाने के चंद दिनों के बाद उठाया गया है। तो आज सुबह करीब 11 बजे की खबर है कि उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया ईडी ऑफिस, और अभी जो खबर मिल पा रही है कि 2 सवा 2 घंटे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों जिस तरह से अपोजिशन की जमातों को मुतहद करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ चीन को लेकर के जो बयान दिया गया था, आर्टिकल 370 पर जो बयानात आए थे, उन तमाम चीज़ों को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबरें मिल पा रही है उसके मुताबिक कई अहम सवालात भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इससे पूछताछ के दौरान पूछे गए हैं और मज़ीद सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं। हमारे पल पल इस जानकारी की, इस खबर की जानकारी हम अपने रिपोर्टर से ले रहे हैं और जो अभी खबर मिल पा रही है कि पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी तक करीब सवा 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ जारी है और जो खबर मिल पा रही है कि राजबाग ईडी ऑफिस में ये पूछताछ चल रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपला केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ईडी के पूछताछ के बाद अब जो खबर मिल पा रही है, उमर अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट करके बड़ा बयान दिया गया है और ईडी की कार्रवाई पर उमर अब्दुल्ला का अब बयान सामने आ चुका है। उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये ईडी की कार्रवाई दरअसल गुपकार का बदला है। गुपकार में गुज़श्ता दिनों जिस अंदाज में अपोजिशन की जमातों की मीटिंग हुई थी वो उसे सियासी बदला के तौर पर बता रहे हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस पूरे मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फरजंद और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने वालिद को ईडी के जरिए तलब किए जाने को सियासी इंतकाम गिरी से ताबीर करते हुए इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये सियासी इंतकाम है, ये सियासी इंतकाम के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा गुपकार एलामिया बराए अवामी इत्तेहाद के क़याम के कुछ ही दिन बाद किया गया है। तो उमर अब्दुल्ला भी इसको गुपकार एलामिया से जोड़कर देख रहे हैं और गुपकार एलामिया का बदला बताया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो सीधे तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ईडी की नोटिस जो मिली है, उनसे पूछताछ जो चल रही है, उस पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया करके जानकारी दी गई और कहा गया कि ये उनका तबसरा भी है। उन्होंने मजम्मत की इस पूरे फेल की और इस पूरे कार्रवाई की। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, पार्टियों को एकजा करने की, मुत्तहिद करने की कोशिश की गई थी और उन कोशिशों के नतीजे में ये ईडी की तरफ से नजराना है, ये ईडी की तरफ से समन है। तो ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पूरी कार्रवाई पर सीधे तौर पर तबसरा किया गया है, तनकीद की गई है ईडी की इस कार्रवाई।
वहीं दूसरी जानिब अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान जारी करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हमायत की गई और साथ ही साथ कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन और अपोजिशन की जमातों को मुत्तहिद करने की सजा है। तो फारूक अब्दुल्ला से के हवाले से जो आज की कार्रवाई रही ईडी की, उस पर सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सियासी मैदान में लड़ने में पूरी तरह से बीजेपी नाकाम हो गई है, इसलिए अब एजेंसियों का इस्तेमाल करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अब सफाई दी गई है और बयान दिया गया और कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उन कोशिशों का नतीजा है जिनकी कोशिशों के नतीजे में जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां मुत्तहिद हुई हैं, एक हुई हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पर आई है। उन कोशिशों की वजह से अब बीजेपी सियासी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां, उनसे मुकाबला नहीं कर पा रही, उसमें नाकाम हो रही है, इसलिए अब एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी हम ये जो सिलसिला चल रहा है अपोजिशन की पार्टियों को एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने का, ये उसी की एक कड़ी है, उसी का एक हिस्सा है कि अपोजिशन के लीडरान को आवाज उठाने वाले लीडरान को बाकायदा तौर पर एजेंसियों की मदद से डराया धमकाया जाता है और ये इसी का हिस्सा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि पिछले हालिया दिनों जो अपोजिशन के लीडरान को एजेंसियों की मदद से बीजेपी हुक्मरान जमात डराने धमकाने का काम कर रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है, उसी का हिस्सा है। तो ये ईडी का जो समन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जारी किया गया था, जिसमें कोई करीब 2 से ढाई घंटे से पूछताछ जारी है, इसमें कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये सिर्फ और सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन और जो अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, जो नई यूनिटी दिखाई दी है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों में, उस यूनिटी के पीछे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सबसे अहम रोल है और यही वजह है कि इससे बीजेपी की सरकार, बीजेपी खौफ में है, बीजेपी इसका सामना नहीं कर पा रही है और नतीजे में ये देखने को मिल रहा है कि अब एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है और ईडी की आज की जो कार्रवाई है वो उसी का हिस्सा है। तो सीधे तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज बुलंद होती हुई पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी सियासी मैदान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सामना करने में नाकाम हुई है, इसलिए अब एजेंसियों का सहारा लेकर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयानिया में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब तक के इस पूरे मामले में बेकसूर है और उन्होंने इंतजामिया के साथ साथ एजेंसियों का पूरा ताउन किया है, जांच के मामले में तहकीकात के सिलसिले में पूरा ताउन किया है और अभी भी वो आगे ताउन करते रहेंगे। तो सीधे तौर पर इंतजामिया का साथ देने के लिए फारूक अब्दुल्ला तैयार हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये फारूक अब्दुल्ला को डराने धमकाने की एक कोशिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और साथ ही साथ सियासी मैदान में नाकामी के बाद ये एजेंसियों का सहारा बीजेपी अब ले रही है।